हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के डीआईवाई के लिए मैंने ये प्लास्टिक की बॉटल ली है। इसका शेप ध्यान से देखना है, इसी तरह की बॉटल हमें चाहिए इस डीआईवाई के लिए। इसकी साइड में मैंने 2 होल्स बना लिए हैं और 2 ऊपर की साइड में होल्स बना लिया है। तो थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम काऊ हेड वॉल डेकोर बना रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था और उसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इसके हॉर्न्स बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लिया है और उसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से शेप देना है कि वो हॉर्न जैसा लगे, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा पतला रह गया है तो आप और एल्यूमिनियम फॉइल इसमें ऐड कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल नहीं हो तो न्यूज़पेपर से या फिर जो पन्नी वगैरह रहती है, प्लास्टिक्स रहते हैं, उनसे भी आप इस तरह के शेप्स बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको इसे अच्छे से प्रेस करके बनाना है। इस तरह से मैंने ये दोनों शेप्स रेडी कर लिए हैं। अब मैं इस पर ग्लू लगाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं फेविकोल ही यूज़ करने वाली हूँ। हर जगह पर कहीं भी मैंने ग्लू गन यूज़ नहीं किया है और यहाँ पर किसी भी हॉट ग्लू की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा काम फेविकोल से हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्ले की एक पतली सी शीट ली है और उससे इसे कवर कर दूंगी प्रॉपरली। मैंने यूज़ किया है मोल्डेड क्ले, और आप वॉल पुट्टी के डो से भी इसे बना सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ रहती है कि वॉल पुट्टी की चीज़ें अगर नीचे गिरती हैं तो वो टूट सकती हैं, लेकिन मोल्डेड क्ले की चीज़ें टूटती नहीं हैं, तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद मैंने एक वुडन स्क्रूअर लिया है और नीचे की तरफ मैं इसमें इस तरह से पंच कर लूँगी और इसे लगा लूँगी। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसके ईयर्स बनाने का। ईयर्स के लिए भी मैंने छोटा सा क्ले का एक पोर्शन लिया है और उसे थोड़ा सा ईयर का शेप दे दूँगी मैं। अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है। तो मैंने इस तरह का इसका शेप दिया है और बाद में इस पर भी मैं स्टिक इंसर्ट कर दूँगी। ये स्टिक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हमारे डीआईवाई को स्ट्रेंथ मिलेगी। और जो भी चीज़ हम बना रहे हैं ना, उसको पानी से फिनिश अच्छे से कर लीजिए ताकि इसकी सरफेस बहुत स्मूथ हो जाए। और इसे ड्राई होने के लिए रखना है। तो मैंने एल्यूमिनियम फॉइल की एक बॉल बनाकर इस पर इस तरह से रख दिया है ताकि ये प्रॉपर शेप में ड्राई हो जाए। अब जो बेस स्ट्रक्चर था वो लेना है और इसके ऊपर भी मैं क्ले की पट्टी लगा दूंगी। इस तरह का शेप आप लगा सकते हैं, नहीं तो ये अवॉइड भी कर सकते हैं, हम डायरेक्टली पेंट भी कर सकते हैं। बट ये लगाने से एक 3D इफेक्ट आएगा और बहुत ही सुंदर इसका फेस लगेगा। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका नोज़ है, तो हमें उसे बहुत अच्छे से बनाना है। इसके लिए भी मैंने एक पतली सी शीट ली है और उसे ग्लू की हेल्प से यहाँ पर स्टिक कर दिया है। वैसे तो हम डायरेक्टली भी इसको पेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम क्ले से इस तरह से लगाएंगे तो बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आएगी। दूसरी चीज़ ये कि हमने ऊपर की तरफ हॉर्न्स बनाए हैं, ईयर्स बनाए हैं, और ये सारे हमने क्ले से बनाए हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा हैवी हो गया है। अंदर जो शैम्पू की बॉटल है वो एम्प्टी है और लाइट वेट है, और ऊपर हमने इस पर क्ले की चीज़ें लगाई है, तो एक तरफ इसका पूरा वेट इंक्रीज हो जाएगा। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए इसके नोज़ वगैरह भी मैंने क्ले से बनाए हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी बॉटल में, एम्प्टी बॉटल में कुछ भी क्राफ्ट करते हैं तो उसको बैलेंस आउट करिए। अगर आप क्ले यूज़ करते हैं तो उसको बैलेंस करके ही लगाइए। अभी जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये काऊ का सिर्फ फेस नहीं है, मैंने छोटी सी इसकी बॉडी भी बनाई है। तो इसके लिए भी बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम इसको जब स्टिक करेंगे तो ये प्रॉपरली बैलेंस नहीं होगा और वन साइडेड जाएगा और पूरी की पूरी मेहनत हमारी ख़राब हो सकती है। तो बस ये छोटी सी चीज़ है जो ध्यान रखना है। एंड इसके बाद में अच्छे से ड्राई करने के बाद मैं इसमें बेस कोट अप्लाई कर दूंगी। जब तक ये ड्राई होता है तब तक मैंने ये एक MDF शीट ली है और इस तरह की कोई भी आपको एक बाउल लेनी है। ये प्लास्टिक की ऑलरेडी मेरे पास थी। बेसिकली इसका प्रोपोर्शन ऐसा रहना चाहिए कि जो काऊ का फेस आपने बनाया है तो ये उसकी बॉडी रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए हमने इसको लगाया है। बॉडी मीन्स उसका नेक का पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह के प्रोपोर्शन में आपको लेना है। पहले आप ट्रायल कर लीजिए और इसको देख लीजिए, इसके बाद ही आप स्टिक करिए। इसे मैंने ग्लू से ही स्टिक किया है, आई मीन फेविकोल ही यूज़ किया है। और उसके बाद बाउंड्री पर मैं एक क्ले की पट्टी बना दूंगी और साथ में कुछ एम्बलिशमेंट्स बना दूंगी। यहाँ पर मैं कॉडी शेल्स बना रही हूँ। आप चाहे तो ओरिजिनल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सारा एक जैसा बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें क्ले से बनाई हैं और कुछ इस पर डिज़ाइंस इंग्रेव कर दूंगी। इसे लगाने का एक बेनिफिट ये भी है कि जो हमने प्लास्टिक की कैप स्टिक करी थी उसे स्ट्रेंथ मिल जाएगी और ये इस तरह के प्यारे से एम्बलिशमेंट्स बनके रेडी हो जाएंगे। आप चाहे तो ओरिजिनल माला वगैरह भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके भी ड्राई होने के बाद मैं बेस कोट इस पर अप्लाई कर दूंगी। बेस कोट करना बहुत ज़रूरी है, और जब भी हम प्लास्टिक की चीज़ों पर करते हैं तो उसे सैंडिंग कर लीजिए ताकि कलर बहुत अच्छे से इस पर पकड़े। तो सारी सर्फेस को मैं अच्छे से पेंट करके ड्राई होने को रख दूंगी, तब तक हम इसके हेड पर काम करते हैं। तो अभी अच्छे से ड्राई हो गया है और इस पर मैं अप्लाई कर रही हूँ रेड कलर
कलर। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, येलो कलर भी बहुत अच्छा लगेगा, ब्राउन कलर आप यूज़ कर सकते हैं या फिर पूरा ब्लैक कलर के उस पर गोल्डन टच भी ऐड कर सकते हैं। सो अपने अकॉर्डिंग आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड लिया है और इसकी नोज़ वाले पार्ट पर मैं ब्लैक कलर करने वाली हूँ। नाउ अब हम इसमें ट्रेडिशनल टच ऐड करेंगे। सो इसके लिए मैंने एक 3D कोन आउटलाइनर लिया है। मैंने इसका हैक आपके साथ बहुत बार शेयर किया है कि कैसे आप इसे घर पर भी रेडी कर सकते हैं एंड ये बहुत ईजिली वर्क करता है। इवन जो आप घर पर बनाते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है मार्केट से परचेस से। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये बताया है, आप चेक कर सकते हैं। और इससे मैं बहुत अच्छी डिज़ाइंस बना सकती हूँ। तो ब्रश से अगर आप कंफर्टेबल नहीं है ना, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप ये ट्राई ज़रूर करना, इससे बहुत ईजिली बन जाता है एंड बहुत अच्छा भी लगता है। इसके बाद इसके मैं आईज़ वगैरह बना लूँगी। सो ये सारी चीज़ें मैं 3D कोन आउटलाइनर से वाइट कलर में ही बना रही हूँ। अगेन कलर कॉम्बिनेशन इज़ अप टू यू, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं ना, उसको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है, अदरवाइज ये बहुत हौच पौच लगेगा। तो वो आप अपने सिलेक्टिव अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके ईयर्स में छोटी छोटी सी डिज़ाइंस बना दिए हैं, हॉर्न्स पर बना दिए हैं, ईयर्स बना दिए हैं। अब इसे ड्राई करने के लिए छोड़ दूंगी और इसका जो बेस वाला पार्ट है, जो नेक वाला पार्ट है, उसे मैं पेंट कर लूँगी। सो सेम जो मैंने इसके फेस में कलर किया था रेड कलर, वही इसके बेस में कर रही हूँ ताकि ये पूरा यूनिफॉर्म लगे, एक जैसा लगे। तो पूरी शीट को मैं अच्छे से कवर कर लूँगी रेड कलर से। एंड इसके जो एम्बलिशमेंट्स बनाए थे, जो नेकलेस बनाया था, उस पर मैं ब्लैक कलर कर लूँगी। एंड इसके बाद मैं इसमें गोल्डन टच ऐड करूँगी ताकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल से उसका नेकलेस बनकर आए और ट्रेडिशनल भी लगे। अगर यहाँ पर आप ओरिजिनल माला यूज़ करते हैं तो ये वाला पार्ट टोटली अवॉइड हो जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्ले से भी बना सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो अगर आप गोल्डन नहीं करना चाहते हैं तो वाइट भी रख सकते हैं। इसे भी ड्राई करने देना है। और इसके पीछे भी मैंने इसको हैंग करने के लिए ऑलरेडी चीज़ें बना ली थी। तो आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। इसका हैंगिंग वाला प्रोविज़न बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी बनेगा। अब जो इसका हेड है, इसको हम स्टिक कर देंगे। मैंने इसको स्टिक करने के लिए क्ले का ही यूज़ किया है। क्ले और फेविकोल से इसे स्टिक कर दिया है। एंड ड्राई होने के बाद मैं इसमें वार्निश कर लूँगी। वार्निश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता ही है कि इसको सील और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हम वार्निश करते हैं। इसके बाद जितना भी मिरर वाला काम है, हम वार्निश के बाद ही करना चाहिए। तो सारे में मिरर्स लगा लूँगी जहाँ पर मुझे लगाना है और सुंदर लगेगा। एंड इसके बाद में मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, तो थोड़ी थोड़ी सी डिज़ाइंस मैंने और ऐड कर ली है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। वैसे जब भी हम DIY बनाते हैं और फाइनली देखते हैं तो भी हमको कुछ ना कुछ लगता है, तो हम चेंजेस कर सकते हैं। सो बस ये DIY बन के इस तरह से रेडी हो गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप इसे ट्राई कर सकते हैं एंड मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। You've been shattered, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shoe.